हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ के लाभार्थियों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि हमारे कृषि प्रधान हरियाणा में 33 किसान उत्पादक समूह ने केंद्र सरकार से मैचिंग इक्विटी ग्रांट प्राप्त की। इस समूह की उपलब्धि से प्रेरणा प्राप्त कर अन्य किसान भी एफपीओ से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2020 में किसान उत्पादक समूह की परिकल्पना करी थी। जुलाई 2020 में किसान उत्पादक निर्माण एवं प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई, जिसमें देश में 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया। किसान एफपीओ के माध्यम से पैक हाउस बनाकर अपनी फसल और उपज का भंडारण करें ताकि उसे खराब होने से बचाया जा सके। पेहवा से वेजिटेबल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने जनवरी 2020 में आलू के लिए इंटीग्रेटेड पैक हाउस स्थापित किया था। इसका कई मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ भी करार हुआ है। इसी तरह कई सारे किसान एफपीओ से जुड़े हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं हरियाणा प्रदेश के उन किसानों से बात कर रहा हूं जो नई विधि के हिसाब से अपने खेती के काम को किस प्रकार से आय का एक अच्छा साधन बनाए और न केवल अकेले बल्कि अन्य सब किसानों को जोड़कर एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके, जिसको हम एफपीओ कहते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उस नाते से काम कर रहे हैं। इस प्रकार के हरियाणा में 731 एफपीओ ये बने हुए हैं। केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की एक मिलीजुली स्कीम प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2020 में इसकी परिकल्पना की थी और उस समय से लगातार एफपीओज की संख्या में ये वृद्धि हो रही है। एफपीओज के बनाने के पीछे हेतु ये है कि कई बार छोटे किसान अपनी फसल का ठीक से लाभ नहीं ले पाते, वो उसको सॉर्टिंग पैकेजिंग नहीं कर पाते और कई बार फसल जो है, खास करके फल हैं, सब्जियां हैं, जिन फसलों की जो आयु होती है बहुत कम होती है, 2 से 4 दिन तक अगर उपयोग न किया जाए तो खराब हो जाती हैं। इस प्रकार उनको सबको एक प्रकार से ठीक से उनकी स्टॉक करना और समय आने पर ठीक कीमत उनकी मिले उस समय उसको बेचना और साथ ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के नाते उसका कुछ न कुछ उत्पाद बनाना और फिर उसको बेचना, ऐसे समूह को एक साथ करने के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई और एफपीओज के माध्यम से ये सब काम किया। प्रबंधन और विपणन अर्थात मार्केटिंग, इसका बहुत बड़ा एक आधुनिक जो तकनीक के माध्यम से काम करने का इसके पीछे की एक बैकग्राउंड है। हिसार दौरे से चंडीगढ़ लौटते वक्त सीएम मनोहर लाल ने रास्ते में बारिश से प्रभावित फसलों का एरियल सर्वे किया। साथ ही जाना कि बेमौसम हुई बारिश से कितने फसल को नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि सीएम पहले ही सभी उपायुक्तों को 15 दिन में स्पेशल गिरदावरी के निर्देश दे चुके हैं ताकि पीड़ित किसानों को कई महीनों में उचित मुआवजे वितरित किए जा सकें। तो आपको बता दें कि हिसार दौरे से चंडीगढ़ लौटते समय सीएम मनोहर लाल ने रास्ते में बारिश से प्रभावित फसलों का एरियल सर्वे किया। साथ ही जाना कि बेमौसम हुई बारिश से कितना फसल बर्बाद हो चुका है। आपको बता दें कि सीएम पहले ही सभी उपायुक्तों को 15 दिन में स्पेशल गिरदावरी के निर्देश दे चुके हैं ताकि पीड़ित किसानों को मई महीने में ही उचित मुआवजा वितरित किया जा सके। राहुल गांधी
गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने से कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है। बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। देश भर से अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो वहीं गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल प्लाजा पर भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए टोल प्लाजा पर लंबा जाम लगा दिया। स्थिति बिगड़ते देख गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर जाम को खुलवाया। हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा की माने तो बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी से डर रही है। सांसद में अडानी का मुद्दा उठाए जाने पर राहुल गांधी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। बहरहाल जहां एक और कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे कानूनी कार्रवाई भी बता रही है। आज जो सवाल है वो राहुल गांधी जी की सदस्यता का इसीलिए है क्योंकि राहुल गांधी जी ने जब से संसद के अंदर अडानी मामले को उठाया, जब से अडानी मामले को लेकर संसद में चर्चा करनी शुरू की, तब से राहुल गांधी जी को सरकारी विभिन्न एजेंसियों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी ईडी से सम्मन भेजे जा रहे हैं, कभी दिल्ली पुलिस की दस्तक दी जा रही है। और जब उसके बाद भी राहुल गांधी जी अडानी मामले के बारे में आवाज उठानी बंद नहीं करी तो सरकार ने हथकंडे अपनाते हुए आनन फानन में राहुल गांधी जी की सदस्यता उन्होंने रद्द कर दी। मैं केंद्र सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों नरेंद्र मोदी जी के होठ अडानी मामले पे सिले हुए हैं? गुरुग्राम में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर सुधा यादव ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का फैसला नहीं बल्कि कोर्ट और कानून का फैसला है। कांग्रेस बेवजह देश भर में प्रोटेस्ट और प्रदर्शन कर रही है, जबकि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को भी पता है कि ये कानून के तहत राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई। राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए सुधा यादव ने कहा कि अभी तो राहुल गांधी पर कई और मामले दर्ज हैं और अगर उन्हें बिल्कुल आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर उसमें बीजेपी को ही दोष क्यों दिया जाएगा। डिटेन जब किए गए थे तो वो आधे घंटे के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पर उनका अहंकार या उनको अपनी गलती या कुछ उसमें दिखाई देता है, ऐसा मेरा मानना है। और ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने इस तरीके का कहा है। राफेल के ऊपर भी आपने देखा कि उनको माफी मांगनी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी उनके खिलाफ हुई हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने माफी न मांगते हुए अपने अहंकार को बरकरार रखते हुए जिस तरीके से वो आगे बढ़े हैं उसका परिणाम वो भुगतने लगे। कोरोना के बाद पूरे देश का स्वास्थ्य विभाग अपनी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पूरे विश्व में सुर्खियों में रहा, लेकिन गुरुग्राम का स्वास्थ्य विभाग अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं में लापरवाही के चलते चर्चा का विषय बना। आपको बता दें कि गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने बीते दिन वर्ल्ड टीबी डे मनाया। इस मौके पर हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सोनिया ने भी शिरकत की, जिससे डायरेक्टर जनरल के सामने गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की धज्जियां उड़ती नजर आईं। गुरुग्राम का स्वास्थ्य विभाग आए दिन अपनी कमियों के चलते सुर्खियों में भी रहता है और यही कमी वर्ल्ड टीबी डे के दिन भी दिखाई दी। टीबी ने इस बार अपने बजट एड्रेस में घोषणा की है कि गुरुग्राम के लिए 700 बेडेड हॉस्पिटल यहां पर बनेगा। तो उसी के ही संदर्भ में आज की विजिट थी कि देखना था कि थोड़ा ये कंजेस्टेड एरिया है
तो इसमें हम कैसे इस एरिया को बेस्ट यूटिलाइज करें और कैसे बेस्ट प्लान करें, तो उसके बारे में ही अभी हम विजिट करके देख रहे हैं। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में एक फर्जी तरीके से चल रहे कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। आपको बता दें कि गुरुग्राम की साइबर क्राइम की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध तरीके से चल रहे कॉल सेंटर पर रेड किया। इस दौरान आधा दर्जन लड़कियों समेत दर्जनों लोग वहां विदेशों में बैठे लोगों को तकनीकी सहायता दे रहे थे। जैसे ही रीडिंग पार्टी की टीम मौके पर पहुंची और पूछताछ शुरू की गई तो पता चला कि तमाम लोग यूएसए में बैठे लोगों को अमेज़न और एप्पल कंपनियों के तहत सहायता प्रदान करते थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एक कॉल सेंटर का इसमें हमने जो मालिक गिरफ्तार किया है उसके इंटेरोगेशन के दौरान हमें पता चला कि उसका एक और सब सेंटर यहीं गुरुग्राम में चलता था, जहां पे बाकी कॉल्स डिवाइड होके लोगों से सेम मॉडस ऑपरेंडी में ठगा जाता था। फरीदाबाद के पृथला गांव भगोला देवरी मोड़ के पास राजस्थान रोडवेज बस का भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि बस की ब्रेक फेल हो जाने के कारण आगे खड़े ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई, जिस वजह से बस में बैठे करीब 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बच्चे और ड्राइवर को भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पास के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए बस में बैठे लोगों ने बताया कि ब्रेक का प्रेशर लीक होने के चलते बस की ब्रेक फेल हो गई थी। आलमगढ़ से बैठा हूँ होटल के लिए। अच्छा, क्या हुआ इस बस में? इस बस में पहले से ही प्रेशर लीकेज था, रेड बत्ती आई हुई थी, फिर भी ड्राइवर जो है स्पीड से चला रहा था, बार बार रेसिंग कर रहा था प्रेशर बढ़ाने के लिए, लेकिन कंट्रोल में नहीं चला रहा था। फिर भी साइड में डब्बा गाड़ी खड़ा हुआ था, कंट्रोल नहीं हुई है तो उसमें दे के मारी है। काफी सवारियों को सबके चोट लगी हुई, मेरे लगी हुई, मेरे बच्चों को लगी हुई है, सबके लगी हुई। बस का भैया बस खूब आ रही थी, सामने भीड़ आ गई, ट्रक आ गया, इसने ब्रेक भी दी है, एक दफे तो हल्की पड़ी है गाड़ी, फिर ब्रेक नहीं मानी है गाड़ी, भीड़ भी बचाई है इसने और इस गाड़ी में ठोकी है। कितनी सवारियां बैठी थी बस के? गाड़ी में तो पूरी भर रही है गाड़ी। अच्छा, कितने लोगों को चोट आई है इसमें? भैया चोट तो जाने किसी घर को आई है पता ना, देगा हमारी बहू के आई है, हाथ में आई। हम मौके पर सूचना पाकर पहुंचे थे तो हमें पता चला कि यहाँ नजदीकी अस्पताल में ड्राइवर और इंजर्ड यहाँ लेके गए हैं। जो हमने वहाँ अस्पताल में जाके पता किया तो ड्राइवर ज्यादा सीरियस था, उसको हमने एम्बुलेंस में फिर पलवल के लिए रेफर कराया, जिसकी जीएच से बाद में हमारे पास डेड का प्राप्त हुआ है कि उसकी मृत्यु हो गई है दौरान इलाज। बाकी बस लोहागड्डी को राजस्थान से थी और करीबन 25 यात्री थे, उसमें लगभग 15-20 इंजर्ड है और बाकी अभी हम बयान अभी प्राप्त नहीं हुए, कार्रवाई हमारी। झज्जर जिले के गांव माचरोली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुलाना चौक पर स्थित एक मोबाइल की दुकान से चोरी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 2 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर 30,000 की नकदी लूटी। जब तक पीड़ित कुछ समझ पाता तब तक नकाबपोश बदमाश वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। उसके बाद पीड़ित ने मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी और 30,000 रुपए की नकदी लूट की भी बात बताई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
बहादुरगढ़ जिले से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जहां पत्नी को मौत के घाट उतारने के लिए पति हैवान बन गया। पति ने पहले पत्नी को छत से नीचे फेंका और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई भी की। इतना ही नहीं, आरोपी पति ने किसी नुकीली चीज से पत्नी के हाथ पर अपना नाम तक लिख दिया। उसके बाद हत्या के कई घंटों बाद अपनी पत्नी को घर में ही रखा और बाद में खुद को फंसता देख शव को मौके पर ही छोड़ के भाग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। ये सर हमारे थाने में कल दिल्ली पुलिस के जितेंद्र हेड कांस्टेबल ने टेलीफोन किया था 10 बजे के आसपास कि जी यहाँ कोई लड़की की डेथ पड़ी है और वो कमरे में पड़ी हुई है और उसके एक दो रिश्तेदार भी आए हुए हैं। जो वक्त क्या मौका आप लोगों का, आप तुरंत मौके पर पुलिस भिजवाई। घरौंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मेला लगाया गया। विधायक हरिविंद्र कल्याण ने फीता काटकर स्वास्थ्य मेले की शुरुआत की। स्वास्थ्य मेले में हेल्थ चेकअप के साथ साथ सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के फायदों से भी लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही आयुष्मान कार्ड भी मेले में बनाए गए। विधायक हरविंद्र कल्याण ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है और सीएचसी को एसडीएच की सुविधाएं देने की दिशा में भी प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों के अनुसार करीब 812 मरीजों ने स्वास्थ्य मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मरीजों को स्वास्थ्य अधिकारियों ने मलेरिया, एचआईवी, टीबी व अन्य तरीके की बीमारियों के प्रति जागरूक भी किया और बचाव के भी तरीके बताए। इस कैंप में 372 मरीजों को दवाई भी दी गई। वहीं मरीज आंखों से संबंधित, गर्भवती महिलाएं और 106 लोग ऐसे भी थे जिनके चिरायु आयुष्मान कार्ड बनाए गए। देखिए, आज घरौंडा में ब्लॉक लेवल का ये हेल्थ मेला, ये हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है उसने इसका आयोजन किया है और बहुत सारे जिस प्रकार की दिक्कतें स्वास्थ्य से संबंधित लोगों को होती, उनके चेकअप का भी और अवेयरनेस के नाते, जागरूकता के नाते भी ये कैंप जो है ये बहुत लाभकारी समाज के लिए होता है। अभी जब मैं आया था तो लगभग 450 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। उम्मीद है कि 800 के लगभग पेशेंट के आज आने की यहाँ पे उम्मीद है और यहाँ पर हर प्रकार के रोग से संबंधित पूरी जानकारी और जो भी इलाज यहाँ हो सकता है उसके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर भी यहाँ पर आए हुए हैं। घरौंडा में नेशनल हाईवे 44 पर रेस्ट हाउस के पास 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त रहा कि पानीपत की तरफ से आ रही कार डिवाइडर क्रॉस करती हुई करनाल साइड पर जा पहुंची और इनोवा गाड़ी से जा टकराई। हादसे में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाकर एक तरफ करवाया और रास्ता भी बहाल किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि इनोवा गाड़ी में 4 लोग सवार थे जो कि दिल्ली जा रहे थे। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी भी मच गई। लोग मौके पर पहुंचे और गाड़ी में सवार लोगों को बाहर भी निकाला। हालांकि इस हादसे में किसी को भी कोई गंभीर चोटें नहीं आई थी। बस इनोवा के चालक को मामूली खरोंच आई, जिसको मौके पर ही प्राथमिक चिकित्सा में भेज दिया गया। गाड़ी आई इस साइड से, रॉन्ग साइड से गाड़ी आई, फुटपाथ से ऊपर से इसके निकलते भी डिवाइडर के ऊपर से जी हमारी इनोवा को हिट कर दिया। हिट किया आपको? तो कोई चोट वगैरह? थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, मेरे को आई हैं, मेरे साथियों को आई हैं जी, थोड़ी बहुत मतलब कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, गनीमत है इसकी। तो पुलिस आ गई थी मौके पे? हाँ जी, पुलिस आ गई। पानीपत से करनाल साइड जा रही थी जी। अगली कार वाले ने बतलाया कि मेरे आगे अचानक बाइक वाला आ गया जी। इस वजह से मैंने थोड़ा साइड को कट किया तो पीछे वाली गाड़ी फुटपाथ क्रॉस करके दूसरी साइड रॉन्ग साइड आ गई जी।
पानीपत जाने वाली साइड पे चला घूम के आ गई और उधर से स्पीड में इनोवा गाड़ी आई हुई थी जो आपस में टकरा गई। किसी को चोट नहीं है, ड्राइवर को थोड़ी हल्की फुल्की थी, उसको फर्स्ट एड दे दिया है। सभी पैसेंजर सेफ हैं, रोड क्लियर करा रहे हैं। कोरोना के मामलों में एक बार फिर उछाल सामने आया है, जिसके बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर आज अनिल विज ने कहा कि अभी हालत गंभीर नहीं, लेकिन एहतियातन उन्होंने डीजी हेल्थ को भी वो सभी सर्विसेज रिवाइज करने के आदेश दे दिए जो कोरोना के दौरान थी, फिर चाहे वो दवाइयां हो या अस्पताल की सुविधाएं। अनिल विज ने बताया कि हरियाणा में कल तक 36 मरीज थे जिन्हें देखते ही आदेश जारी कर दिए गए। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर कसे गए तंज पर भी अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की शिक्षा का क्या आधार है, क्या संस्कार है। इनके 2 मंत्री तो जेल में भी बैठे हैं, एक तो 8-10 महीने से ही अंदर है। अब ऐसी शिक्षा हमें नहीं चाहिए। देखिए, कोरोना के लिए मैंने डीजी को बुलाकर, डीजी हेल्थ को, सारी वो सर्विसेज जो कोरोना के टाइम हमने क्रिएट की थी रिवाइव करने के आदेश दिए कि हम अपनी पूरी तैयारी रखें। अभी इतना गंभीर नहीं है, लेकिन कल क्योंकि 36 का आंकड़ा था हरियाणा का, इसलिए हम अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं। पूरी दवाइयां, पूरे जो भी इंतजाम उस वक्त थे मैंने वो करने के आदेश दे दिए। केजरीवाल ने तंज किया कि